Hello, students of class 7. How are you all doing? I hope you all are well and good. Okay, so we are here to learn the third chapter of our class, which is working in Windows 7. I have skipped the lesson number 2, which was which was something on programming language C. Why I have skipped that chapter? I skipped that chapter because I thought that chapter needs more attention, more discussion to learn that easily and effectively. And those things like more attention and more discussion can be achieved in the physical classroom. So I skipped that chapter and we will read or study that chapter whenever the school reopens. Okay, so let's start this chapter, which is working in Windows. Okay, so what is all about in this chapter? We will learn something in this chapter, and these are the key points which are going to learn in this chapter. So what are those points? The first point is starting Windows Explorer, and the second is viewing files and folders, working with the control panel, about fonts, changing the mouse setting, why to double click the mouse, and the last topic will be put your computer in sleeping mode. So these are the key points we will learn in this chapter. So let's start the very first video of this lesson, which is working in Windows 7. So what is written over here? Let me read it for you. It is written that Windows is an operating system launched by Microsoft in 2009 as an upgrade to the Windows Vista operating system. What does it mean? It means that Windows 7 इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम. विंडोज 7 क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो लॉन्च किया गया था. कब लॉन्च किया गया था? तो 2009 में. किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा. हम लोग माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नाम कई बार जान चुके हैं, सुन चुके हैं. तो काफी बड़ी सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है. ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने 2009 में, मतलब आज से आप समझ सकते हो 10-11 साल हो गए इसे, में ये ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया था. जो क्या था? जो अपग्रेड था, नेक्स्ट वर्जन था किसका? विंडोज विस्टा ऑपरेटिंग सिस्टम का. विंडोज विस्टा ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया था. कुछ उसमें बग्स थे, खराबी थी, फ्लोज थे, ग्लिचेस थे. उन सबको ठीक करके या उन सब का जो अपग्रेड वर्जन था वो लॉन्च किया गया क्या? विंडोज 7. और इसके बाद विंडोज 7 के बाद विंडोज 8 आया, 8.1 आया, और अभी जो काफी लेटेस्ट है और काफी पॉपुलर है वो है विंडोज 10. ठीक है, तो विंडोज 7 जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अभी भी बहुत ज्यादा जगहों पे यूज किया जाता है. तो उसका कैसे हम लोग यूज करेंगे, क्या उसका यूज करने का तरीका होगा, वो आपको इस चैप्टर में जानना है. उसके जो कुछ जो मेन फीचर्स हैं जो मैंने भी आपको कुछ देर पहले बताया, उन सब के बारे में हम लोग जानेंगे. क्या लिखा हुआ है? दिस ऑपरेटिंग सिस्टम हैज सिंप्लीफाइड द टास्क ऑफ मैनेजिंग डाटा इन अ कंप्यूटर. ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है चूंकि एडवांस था पहले वालों से, तो इसने जो ऑपरेटिंग कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज करने का, उसके डाटा को मैनेज करने का जो काम था उसको बहुत हद तक सिंप्लीफाइड कर दिया था. विंडोज जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं सबका मेन मेजर फोकस किस पे था? ये यूजर को ये कभी भी डिफिकल्ट ना लगे, कॉम्प्लेक्स ना लगे, बहुत इजी लगे. ठीक है, तो इसी कड़ी में एक और ये ऑपरेटिंग सिस्टम था विंडोज 7, जिसने क्या काम किया? उसने काम किया कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम का हेल्प करके हम लोग कंप्यूटर को जो मैनेज करते हैं, जो डेटा को मैनेज करते हैं, उसको इजी किया जा सके, आसान बनाया जा सके. नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? विंडोज एक्सप्लोरर इज द मेन टूल दैट यू यूज टू इंटरेक्ट विथ विंडोज 7. विंडोज 7 में जो सबसे मेन टूल है वो क्या है? तो विंडोज एक्सप्लोरर.
ये जैसा हम लोग अपने मोबाइल फोन्स में देख रहे हैं ना, फाइल एक्सप्लोरर, फाइल मैनेजर, उसी के जैसा ये क्या विंडोज एक्सप्लोरर है। ठीक, यू नीड टू यूज द विंडोज एक्सप्लोरर टू व्यू, एक्सप्लोर और ऑर्गेनाइज लाइब्रेरीज, फाइल्स एंड फोल्डर्स। हम लोग को विंडोज एक्सप्लोरर का जरूरत पड़ेगा किस काम के लिए, तो ताकि हम लोग देख सके, एक्सप्लोर कर सके और ऑर्गेनाइज कर सके, व्यवस्थित कर सके। किन किन चीजों को, तो लाइब्रेरीज को, फाइल्स को, फोल्डर्स को। आपको पता है फाइल्स फोल्डर क्या है, लाइब्रेरीज एक नया वर्ड है। ऐसे लाइब्रेरी का जनरल मीनिंग पता है, कंप्यूटर में क्या है हम लोग जानेंगे आगे। ठीक है, तो ये विंडोज 7 का बिल्कुल बेसिक सा वॉलपेपर के साथ आइकन डेस्कटॉप दिखाने की कोशिश किया जा रहा है। हम लोग भी देख सकते हैं अपना डेस्कटॉप को, कैसे डेस्कटॉप दिखता है। तो जैसे आप देख सकते हो ये डेस्कटॉप हो गया, इसमें जो भी ये सब जो है, जो जिसको मैं घुमा पा रहा हूँ, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, आइकन्स बोलते हैं। नीचे अपना वो टास्क बार है। ये विंडोज का डेस्कटॉप है जो आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना। और सेम टू सेम डेस्कटॉप यहाँ पे भी है। अगर हम लोग बिल्कुल उसी डेस्कटॉप में आपको स्विच कर दें जैसा बुक में दिख रहा था, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग जाएंगे पर्सनलाइज पे। ठीक, और ये जो विंडोज 7 का जो थीम है इसको हम लोग अप्लाई कर देंगे, तो ये देखो सेम टू सेम वो आपको डेस्कटॉप देखने को मिल जाएगा। ये डेस्कटॉप है ना विंडोज 7 का लोगो, साथ ही साथ ये सब आइकन्स, ये फाइल, ये टास्क बार। तो चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्या है, सिलेबस पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है स्टार्टिंग विंडोज एक्सप्लोरर। विंडोज एक्सप्लोरर को हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे, तो बिल्कुल आसान है, बहुत ही आसान है। क्या करना है, वी कैन ओपन विंडोज एक्सप्लोरर इन टू वेज। विंडोज एक्सप्लोरर को हम लोग दो तरीकों से खोल सकते हैं। कैसे, राइट क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन एंड सेलेक्ट ओपन विंडोज एक्सप्लोरर ऑप्शन। क्या करना है, हम लोग को स्टार्ट बटन पे जा करके राइट क्लिक करना है। स्टार्ट बटन पे हम लोग पहुंचते हैं भाई, ठीक, और यहाँ पे जाकर के क्या करेंगे हम लोग, ओपन विंडोज एक्सप्लोरर, ये दिख रहा है आपको ऑप्शन आ रहा है, ओपन विंडोज एक्सप्लोरर पे क्लिक कर देंगे तो विंडोज एक्सप्लोरर खुल जाएगा। खुल गया, यही है विंडोज एक्सप्लोरर। तो ये लाइब्रेरीज ओपन हो गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइब्रेरीज बोलते हैं। इस लाइब्रेरीज का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, जो आपके डॉक्यूमेंट्स स्टोर्ड हैं अपने कंप्यूटर में, जैसे आप लोग देख सकते हैं आप लोग के डॉक्यूमेंट्स जो स्टोर हैं वो यहाँ पे दिख रहे हैं। और जो म्यूजिक, पिक्चर्स आप स्टोर कर सकते हो, आप उन सबको यहाँ पे देख सकते हो। या आप माई कंप्यूटर पे भी जा सकते हो, जैसे हम लोग स्क्रॉल करके यहाँ पे पहुंच रहे हैं, तो ये माई कंप्यूटर है, यहाँ पे हम लोग पहुंच सकते हैं और ये कहलाएगा माई कंप्यूटर। ठीक है, इसमें हम लोग देख सकते हैं जो जो डिवाइसेस हमारे कंप्यूटर में अटैच है उन सबको। जैसे ये CD ड्राइव है, ये हार्ड डिस्क है, और हार्ड डिस्क को 3 भागों में बांटा गया है, अलग अलग पार्टीशन किया गया है। पार्टीशन हम लोग हार्ड डिस्क का क्यों करते हैं, हम लोग हार्ड डिस्क का पार्टीशन इसलिए करते हैं ताकि एक बार में जो बड़ा सा हार्ड डिस्क होता है 500 GB का, 250 GB का, 300 GB का, वो एक जगह ना रहे। अलग अलग रखने से हम लोग चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग अब इसमें कोई पेन ड्राइव इंसर्ट करेंगे तो वो कहाँ पे हम लोग को दिखेगा, वो हम लोग को दिखेगा इधर, यहाँ पे रिमूवेबल स्टोरेज में। ठीक है, चलो देखते हैं लगा कर। ये पेन ड्राइव लगाया, हम लोग को यहाँ पे वो शो करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पेन ड्राइव लगा हुआ है, 16 GB का पेन ड्राइव है, बट वो 16 GB पूरा स्पेस नहीं शो करता है। क्यों ये आधा स्पेस शो करता है, क्यों पूरा नहीं करता है, वो हम लोग देखेंगे फिर कभी क्लास में, इसको डिस्कस करेंगे। चलो, तो ये हो गया हम लोग का कंप्यूटर, माई कंप्यूटर। उसके बाद दूसरा तरीका क्या है, इसी विंडोज एक्सप्लोरर को ओपन करने का दूसरा तरीका हमारे पास है कि क्लिक ऑन द, ये स्टेप 1 था, ये स्टेप 2 नहीं है बल्कि और है। ये क्या है, और, अथवा ये हम लोग कर सकते हैं या ये कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, क्लिक ऑन द स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स एसेसरीज विंडोज एक्सप्लोरर। क्या करना होगा, हम लोग को स्टार्ट पे क्लिक करना पड़ेगा, फिर ऑल प्रोग्राम्स में क्लिक किया मैंने। ऑल प्रोग्राम्स के बाद हम लोग कहाँ पे क्लिक करेंगे, एसेसरीज पे, ये दिख रहा है आपको एसेसरीज। ठीक है, एसेसरीज पे जब क्लिक करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे दिखेगा विंडोज एक्सप्लोरर। ठीक, ये दूसरा तरीका हुआ, काफी लंबा तरीका है। फिर इस पे भी हम लोग क्लिक करके उसी एसेसरीज पे विंडोज एक्सप्लोरर पे पहुंच सकते हैं। कैसे पहुंचे, फिर से मैं आपको करके दिखाता हूँ। क्या करेंगे, हम लोग स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, क्लिक किया स्टार्ट पे, ऑल प्रोग्राम्स पे
हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, या बस ऑल प्रोग्राम्स के पास हम लोग जाएंगे तो भी, और फिर हम लोग कहाँ पे जाएंगे, एसेसरीज पे, यहाँ पे हम लोग को क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद हम लोग पहुंचेंगे कहाँ पे, विंडोज एक्सप्लोरर पे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा। ठीक है, क्या क्या हम लोगों ने स्टेप्स उठाया, स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम्स, एसेसरीज, विंडोज एक्सप्लोरर। ये दूसरा तरीका हो गया। एक और तरीका है, वो क्या है कि सीधे सीधे हम लोग जाएंगे ये स्टार्ट बटन पे और राइट क्लिक कर देंगे, विंडोज एक्सप्लोरर देखने को मिल जाएगा, खुल गया। या फिर अगर हम लोग सीधे सीधे इस बटन पे, स्टार्ट बटन पे सीधे ये जो टास्क बार है, टास्क बार में ये दिख रहा होगा आपको आइकन, ये विंडोज एक्सप्लोरर का आइकन है। इस पे जब हम लोग क्लिक करेंगे, सबसे नीचे में जो आइकन दिख रहा है आपको, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे तो सीधे सीधे हम लोग लाइब्रेरीज पे पहुंच सकते हैं। तो सेवरल वेज में, मल्टीपल वेज हैं आपको विंडोज लाइब्रेरी को ओपन करने का। ठीक, चलो अब हम लोग देखते हैं अपना अगला टॉपिक। क्या है अगला टॉपिक? अगला टॉपिक है व्यूइंग फाइल्स एंड फोल्डर्स। फाइल्स और फोल्डर को देखना अलग अलग तरीकों से। हम लोग क्या कर सकते हैं, जो फाइल्स और फोल्डर्स स्टोर है हमारे कंप्यूटर में, हार्ड डिस्क में, उसको या पेन ड्राइव में, उसको हम लोग आराम से बिल्कुल अलग अलग व्यूज में देख सकते हैं। क्या कौन कौन से व्यू है वो आप आगे देखेंगे। सबसे पहला क्या है, तो ये हम लोग पढ़ ले थोड़ा। विंडोज प्रोवाइड मेनी वेज टू अरेंज एंड आइडेंटिफाई योर फाइल्स यू आर व्यूइंग देम। ठीक है, विंडोज क्या करता है, बहुत सारे तरीके है जिसका यूज करके आप फाइल्स को क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं और उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनमें फाइल्स को देख सकते हैं। द इंफॉर्मेशन कैन बी व्यूड इन डिफरेंट मोड्स बाय क्लिकिंग ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ मोर ऑप्शन लोकेटेड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ टूल बार। ये जो टूल बार है उसके सबसे कॉर्नर में आपको क्या दिखेगा, ये आइकन दिखेगा जिसका यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग व्यूज में स्विच कर सकते हैं। कौन कौन सा व्यू? एक्स्ट्रा लार्ज आइकन व्यू है, लार्ज आइकन व्यू है, मीडियम आइकन व्यू है। ठीक है, और क्या है, और है स्मॉल आइकन व्यू है, और भी है, लिस्ट है, डिटेल है, टाइल्स है, कंटेंट है, बहुत सारे व्यूज है यहाँ पे। तो चलो हम लोग बुक का तो बात देख लिए, हम लोग इसको एक्चुअल में रियल में देखते हैं कैसे है। हम लोग इस मीडियम से पढ़ रहे हैं तो इसका कुछ फायदा तो उठाया जाए। तो क्या किए हम लोग, माई कंप्यूटर पे ओपन क्लिक कर दिए, खुल गया है माई कंप्यूटर। अब इसके बाद हम लोग ये जो फोल्डर है लोकल डिस्क ई, इसमें हम लोग जाते हैं। अब इस देखो, इस ड्राइव में ये आपको कुछ कुछ फोल्डर्स दिख रहे हैं ना। इस फोल्डर में चलो कुछ फाइल मैं आपको बाहर भी ला करके दिखा देता हूँ। जैसे कुछ इमेज फाइल, ये इमेज फाइल हो गया, एक वर्ड फाइल हो गया, एक एक्सेल का फाइल हो गया। ठीक है, इन सबको हम लोग कॉपी कर लेते हैं और बाहर रखते हैं यहाँ पे। ठीक है, पेस्ट किया मैंने यहाँ पे। ठीक दिख रहा है आपको? तो ये अलग अलग फोल्डर्स हैं, है ना। और इस फोल्डर में एक अलग सा फोल्डर, ये भी एक फोल्डर है, बस इसका आइकन क्या कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है। कैसे आइकन चेंज करेंगे हम लोग देखेंगे। ठीक, तो कौन कौन सी व्यूज हैं इसमें, हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से जब जाएंगे इस जगह पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं मेरा माउस कहाँ पे मूव कर रहा है। हाँ, तो जब इस ऑप्शन पे जाएंगे, मोर ऑप्शंस पे, तब हम लोग देख सकते हैं इतने इतने व्यूज है ना, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज, मीडियम, स्मॉल, लिस्ट, डिटेल, सब कैसे कैसे काम करता है करके देख लेते हैं। इसमें आप जब एक्स्ट्रा लार्ज कर देंगे तो देखो बड़ा बड़ा सा आइकन हो गया ना, एकदम बड़ा बड़ा सा, है ना, बड़ा बड़ा सा आइकन हो गया। एक इतने विंडोज में, थोड़ा मैं विंडो को बड़ा कर लूँ, 1 मिनट। हाँ, इस विंडो में एक बार में 2 से 3 आइकन ही दिख रहे हैं ना। ये कब है, जब एक्स्ट्रा लार्ज आइकन कर दिया। तो जब लार्ज आइकन कर दूंगा तो इसे थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। अब उसके बाद अगर मीडियम कर दूंगा तो और छोटा हो जाएगा। दिख रहा है आपको चेंजेस? जब मैं इसको स्मॉल आइकन्स कर दूंगा तो बहुत ज्यादा छोटा छोटा हो जाएगा, हो गया ना। उसके बाद अगर मैं लिस्ट कर दूं तो ये जैसे लिस्ट बनता है, लिस्ट जैसा हो जाएगा। ये देखो लिस्ट बन गया ना। ठीक है, अब मैं जब डिटेल्स पे क्लिक कर दूं तो डिटेल पे जब क्लिक करूंगा तो ये दिखाने लगेगा कुछ कुछ डिटेल्स को। जैसे ये क्या है, ये फोल्डर का नाम हो गया, फाइल्स का नाम हो गया, डेट मॉडिफाइड, किस तारीख को मॉडिफाई किया गया था, कौन सा टाइप का है वो, ये फाइल फोल्डर है, फाइल फोल्डर है, फाइल फोल्डर है ना, ये सब फाइल फोल्डर। ये क्या है, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का स्प्रेड वर्कशीट है, ये पीएनजी इमेज है, ये क्या है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट है, ये दिखा रहा है। साथ ही साथ साइज दिखा रहा है। ये कौन से व्यू में दिखा रहा है, ये हम लोग को दिखा रहा है डिटेल्स व्यू में। दूसरा व्यू हमारे पास क्या है, दूसरा व्यू है टाइल्स। टाइल्स व्यू में क्या होगा, ये देखो, एक
आइकन भी रहेगा, उसके टाइप भी रहेंगे। उसी तरीके से आइकन भी है, उसका नाम भी है, उसका टाइप भी है, उसका साइज भी है। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये आइकन हो गया, उसका नाम हो गया, उसका टाइप हो गया, और यहाँ पे उसका साइज भी हो गया। ये टाइल्स व्यू था। ठीक, अब नीचे हम लोग देखते हैं क्या, कंटेंट व्यू। कंटेंट व्यू में क्या होगा, तो ये लिस्ट व्यू जैसा ही कुछ बहुत है देखने को। आप देख सकते हो यहाँ पे दिखा रहा है। अब इन्हीं सारे व्यूज को हम लोग, ये जो फोल्डर है एक ऑनलाइन स्टडी, इसमें हम लोग जा करके देखते हैं कैसा वो दिखता है। ठीक, तो चलो देखो यहाँ पे ये कौन से व्यू में है, ये मीडियम आइकन में है। इसको हम लोग, ये जो स्लाइडर है ना, इस स्लाइडर का यूज करके भी हम लोग चेंज कर सकते हैं व्यू। स्मॉल आइकन, मीडियम, मीडियम और स्मॉल के बीच में रखना है तो भी रख सकते हैं, मीडियम पे रखना है तो रख सकते हैं। ठीक है, अगर हमको लार्ज में ले जाना है तो लार्ज में ले करके चले गए, एक्स्ट्रा लार्ज में ले जाना है तो एक्स्ट्रा लार्ज में ले करके चले आए। ठीक है, दिख रहा है ये काफी बड़ा बड़ा सा आइकन दिख रहा है ना। तो ये क्या था, हम लोग अलग अलग तरीके से देख सकते हैं आइकन्स को, फाइल्स को और फोल्डर को, ताकि हम लोग उसको आसानी से पहचान सकें। अरे ये तो फलाने वाला फाइल है, ये तो ये इस काम वाला फाइल है। जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, कंप्यूटर 7 लेसन 3 है, कंप्यूटर 7 लेसन 1 है, पार्ट 1 पार्ट 2, इस तरीके से ये फ्रेजेस है। ठीक, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग व्यूज में इसको देख सकते हैं। स्मॉल आइकन्स पे हम लोग देख सकते हैं। डिटेल्स में आते हैं, डिटेल्स में देखो यहाँ पे अब डिटेल्स थोड़ा कुछ ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे फाइल्स हैं। ये सारे फाइल्स क्या हो गए, ये सारे वीडियो के फाइल्स हो गए। सब कैसे सजाए हुए हैं, सब सजाए हुए हैं साइज के अनुसार से। जो फाइल सबसे ज्यादा बड़ा वो सबसे ऊपर दिख रहा है ना, ये फाइल 202 MB का है तो ये सबसे ऊपर में, उससे कम वाला उससे नीचे, उससे कम वाला उससे नीचे। हम लोग वैसे सजा सकते हैं। डिटेल्स व्यू में हम लोग कौन से व्यू में है, डिटेल्स व्यू में। इसको हम लोग और कैसे कर सकते हैं, तो नेम के अनुसार सजा सकते हैं। नेम पे क्लिक करेंगे, नेम के अनुसार क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। जो ABCD में सबसे आगे रहेगा वो सबसे पहले, जैसे C, उसके बाद E, उसके बाद L M S है ना, उसका जो 1 2 3 वाला आगे आ गया, उसके बाद आपको ABCD वाला आगे दिखेगा। तो इस तरीके से ये हम लोग नाम से कर सकते हैं, साइज से कर सकते हैं, डेट मॉडिफाइड से कर सकते हैं कि जो फाइल हम सबसे लेटेस्ट बनाए हैं, जैसे ये 24 तारीख को फाइल बनाई गई है तो ये सबसे ऊपर है। ये भी 24 तारीख को बनाई गई है, लेकिन इसका टाइम क्या है, 11:56 पे बनाई गई थी, और ये 1:51 पे बनाई गई है। तो इस तरीके से फाइल्स क्या है, आप हम लोग देख सकते हैं। ये 19 तारीख को बनाई गई है, ये 19 तारीख को बनाई गई है। तो हम लोग डेट मॉडिफाइड में यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कैसे दिखाएगा, जो फाइल सबसे लेटेस्ट बनाएगा सबसे पहले। फिर से अगर हम लोग डेट मॉडिफाई पे क्लिक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जो फाइल सबसे पुराना है वो सबसे ऊपर आ जाएगा, और जो फाइल उससे नया है वो सबसे नीचे चला जाएगा। कब, डेट मॉडिफाइड पे जब क्लिक करेंगे तो 2 बार। उसी तरीके से नेम पे भी अगर हम लोग 2 बार क्लिक कर दें, नेम पे है, फिर से अगर हम लोग नेम पे क्लिक कर दें तो क्या हो जाएगा, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। सबसे पहले W वाला, उसके बाद T वाला, ये उल्टा हो गया ना। फिर अगर इसको हम लोग फिर से क्लिक कर देंगे तो अब ये क्या हो जाएगा, फिर से सीधा हो जाएगा, अल्फाबेटिकल हो जाएगा, ABCD। समझ में आ रहा है आप लोग को इतनी बातें। चलो, तो ये सब क्या था, हम लोग अलग अलग व्यूज में देख सकते हैं। लार्ज आइकन, मीडियम आइकन, स्मॉल आइकन, सब कुछ आपको समझ में आया होगा। लार्ज आइकन में बहुत बड़ा, और एक्स्ट्रा लार्ज में सबसे बड़ा। उसके बाद अगर हम लोग देखें, मीडियम में से छोटा, स्मॉल आइकन्स में और छोटा। और अगर आपको नहीं समझ में आया, इस वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखिएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं फिर। तो ये मीडियम आइकन्स हम लोग देख लिए, कहने को कुछ नहीं, बस आपको ये बता रहा है कि कैसा वो दिखेगा। मीडियम आइकन्स हम लोग देख लिए, स्मॉल आइकन्स देख लिए, है ना। लिस्ट देख लिए हम लोग। लिस्ट में आपको मैंने ये बता दिया कि लिस्ट में कुछ नहीं होता है, डिटेल्स में बहुत सारे डिटेल्स हम लोग को दिखता है। जैसे क्या दिखता है, फाइल्स एंड फोल्डर्स, जिसमें नाम, टाइप, साइज, डेट मॉडिफाई, ये सब दिखाना, ये सब मैंने आपको बता दिया। टाइल्स बता दिया, कंटेंट बता दिया। ठीक है, चलो तो अब हम लोग आते हैं अगले टॉपिक पे। क्या है अगला टॉपिक, अगला टॉपिक है वर्किंग विद कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल के साथ काम करना, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखता है, कंट्रोल पैनल क्या है, तो जैसे हम लोग के मोबाइल फोन्स आप लोग ज्यादा यूज करते होंगे, आप लोग समझते होंगे इसको ज्यादा। तो मोबाइल फोन्स में सेटिंग्स वाला एक होता है ना आइकन, जहाँ पे हम लोग जाकर के मोबाइल फोन के सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। उसी तरीके से कंप्यूटर में कंट्रोल पैनल होता है। इस कंट्रोल पैनल में जाकर के हम लोग कंप्यूटर के ईच एंड एवरी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं, जहां तक हमको परमिशन है। जहां तक मतलब हमको क्या, यूजर्स को जहां तक परमिशन है, वहां तक की सारी सेटिंग्स को चेंज किया जा सकता है। किसमें, कंट्रोल पैनल में। ठीक है, चलो देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं।
Control panel is a system folder using which we can make changes in the appearance and current setting of the windows. ठीक है, कंट्रोल पैनल क्या है, तो ये सिस्टम फोल्डर है. ठीक है, सिस्टम फोल्डर करने का मतलब क्या हो गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम ने इसको बना करके दिया है, कोई यूजर नहीं बनाता है. इसका यूज करके यूजिंग विच वी कैन मेक चेंजेस, जिसका यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं किसमें, अपीयरेंस में. ठीक है, कंप्यूटर का जो अपीयरेंस है जैसा वो दिख रहा है उसमें, करंट सेटिंग्स जो है विंडोज का उन सब में हम लोग चेंज कर सकते हैं. क्या क्या चेंज कर सकते हैं, अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन ऑफ डेस्कटॉप. हम लोग अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं, डेस्कटॉप को पर्सनलाइज कर सकते हैं, मतलब डेस्कटॉप में अपना हम लोग वॉलपेपर, अपना आइकन्स लगा सकते हैं. हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सेटअप एंड कॉन्फ़िगरेशन, कुछ हार्डवेयर्स को ऐड कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, तो ये काम हम लोग वहाँ पे कर सकते हैं. फिर नेक्स्ट क्या, सिस्टम सिक्योरिटी, सिस्टम को सिक्योर कर सकते हैं, उसमें पासवर्ड लगा सकते हैं, फायरवॉल लगा सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इंटरनेट एंड नेटवर्किंग एंड इंटरनेट, हम लोग उसका नेटवर्किंग और इंटरनेट में भी जब भी कनेक्ट करेंगे तो इसमें कुछ कुछ चेंजेस करने होते हैं फर्स्ट टाइम में. नेक्स्ट क्या है, यूजर अकाउंट्स एंड फैमिली सेफ्टी, यूजर्स अकाउंट और फैमिली सेफ्टी देख रहे हैं आप यहाँ पे आइकन में बना हुआ है ना, ये सारे काम हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं. और क्या कर सकते हैं, सेटिंग क्लॉक, लैंग्वेज एंड रीजन. और क्या क्या कर सकते हैं, तो क्लॉक चेंज कर सकते हैं, लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं और रीजन भी चेंज कर सकते हैं. जरूरी होगा इन सब चीज को चेंज करना, अगर चूंकि कंप्यूटर क्या है, ये तो किसी एक जगह के लिए नहीं बना है, ये बहुत सारे देशों में यूज होता है, तो हम लोग उन सब चीजों को चेंज कर सकते हैं. These settings control nearly everything regarding Windows appearance, internal setting and personalization. ठीक है, ये जो कंट्रोल पैनल है लगभग सब कुछ, नियरली एवरीथिंग, लगभग सब कुछ, पूरा नहीं लगभग. ठीक है, हम लोग चेंज कर सकते हैं क्या, अपीयरेंस को, इंटरनल सेटिंग को और पर्सनलाइजेशन को. दे अलाउ यू टू सेट अप विंडोज द वे यू वांट, ये आपको ये फैसिलिटी देते हैं कि जैसा आपको विंडोज पसंद है आप ऐसा रख सकते हो. यू कैन ओपन कंट्रोल पैनल इन 2 वेज, आप कंट्रोल पैनल को 2 तरीकों से ओपन कर सकते हैं. सबसे पहला क्या है, स्टार्ट बटन पे गए, कंट्रोल पैनल पे क्लिक किए, काम खत्म. इतना इजी सिंपल. क्या किए करके देखो, स्टार्ट में गए, कंट्रोल पैनल यहाँ पे दिख रहा है, क्लिक किए, कंट्रोल पैनल खुल गया ना, ऐसा ही है ना जैसा बुक में आपको फोटो में दिखाया है. ठीक है ना, वैसा ही. चलो दूसरा क्या है तरीका, डबल क्लिक ऑन कंप्यूटर आइकॉन ऑन द डेस्कटॉप, क्लिक ऑन द ओपन कंट्रोल पैनल बटन लोकेटेड ऑन द टूल बार. क्या करना है, सबसे पहले कंप्यूटर को ओपन कर लेना है, या माई कंप्यूटर जिसको हम लोग बोलते हैं उसको हम लोग ओपन कर लेंगे. कैसे ओपन करेंगे, बहुत सारे तरीके हैं कंप्यूटर ओपन करने का. तो सबसे पहला तो सबसे इजी तो क्या है कि आप स्टार्ट पे जाओ और कंप्यूटर पे पहुंचो. यहाँ पहुंच गए हम लोग कंप्यूटर पे, और यहाँ पे है दिख रहा ओपन कंट्रोल पैनल दिख रहा है ना, यहाँ पे जहाँ पे मेरा माउस मूव कर रहा है. ठीक है, ओपन कंट्रोल पैनल पे क्लिक किए, खुल गया. चलो ठीक है, खोलने के लिए तो हम लोग सीख गए कंट्रोल पैनल को कैसे ओपन किया जाएगा. चलो नेक्स्ट देखते हैं, अब क्या है भाई, अब है, अच्छा ये तो वही बताया गया क्या कि कंट्रोल पैनल को कैसे ओपन किया जाए, स्टेप 1 स्टेप 2 दोनों तरीका बताया गया आपको यहाँ पे, है ना. चलिए देखते हैं क्या है, चेंजिंग डेट एंड टाइम. डेट एंड टाइम को कैसे चेंज किया जा सकता है, चेंजिंग डेट एंड टाइम. चलो यहाँ से थोड़ा पढ़ना होगा, क्या लिखा हुआ है, दिस ऑप्शन अलाउ यू टू चेंज द कंप्यूटर्स डेट एंड टाइम. ये जो ऑप्शन होता है ये आपको अलाउ करता है कंप्यूटर का डेट एंड टाइम चेंज करने को, आपको फैसिलिटी देता है. ठीक है, अच्छा ये कंट्रोल पैनल आपको हम दिखाए नहीं ना बढ़िया से, चलो दिखाई देते हैं. क्या है, थोड़ा वीडियो लंबा जाए तो जाए, कुछ समझ में तो आए. अच्छा ये देखो, ये है कंट्रोल पैनल, यहीं से हम लोग सारी चीज को चेंज कर सकते हैं. इसके कई सारे व्यूज हैं, 3 व्यू है मेनली. एक तो सबसे पहले आपको ये दिख रहा है, ये कैटेगरी व्यू में है, व्यू बाय क्या है, कैटेगरी. दूसरा क्या होता है, लार्ज आइकन्स, इसको भी हम लोग अलग अलग तरीके से देख सकते हैं. दिख रहा है ना, जब लार्ज आइकन में कर देंगे ना तो सारे चीजें आपको ऊपर ऊपर से देखने को मिल जाएगी. जब हम लोग कैटेगरी व्यू में रहेंगे तो ये सबको ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ. अब इस पे क्लिक करोगे तो इसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल गए. ठीक है, दूसरे वाले पे क्लिक करोगे तो उसके अंदर आपको 3-4 ऑप्शन मिल गए. तीसरे इधर क्लिक करोगे तो इधर आपको कुछ कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं ना आपको हर जगह पे कुछ कुछ ऑप्शंस. लेकिन अगर इसको हम लोग क्लिक कर दें लार्ज आइकन में तो सारे आइकन्स आपको एक ही जगह पे देखने को मिल जाएंगे. सब जितने भी ऑप्शंस है ना सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे. ये कभी कभी थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, लेकिन कई लोगों को इसी तरीके से काम करने की आदत है. उसके बाद एक लार्ज आइकन हो गया, अब इसी का क्या है, स्मॉल आइकन है, छोटा छोटा आइकन में देख रहे हो इतने सारे ऑप्शंस है.
इनका यूज करके अब इतने सारे ऑप्शंस हैं, अब इन ऑप्शंस के अंदर में भी और आपको सब ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, जैसे फोल्डर ऑप्शन में गए, क्लिक किए तो देखो अब ये फोल्डर ऑप्शन में ये आपको एक टैब में इतना ऑप्शन है, व्यू में इतना ऑप्शन है, दिख रहा है ये। ठीक, सर्च में आपको इतने सारे ऑप्शंस हैं। उसी तरीके से अगर हम लोग जाते हैं माउस पे, अभी तो आगे हम लोग को माउस के बारे में पढ़ना भी है, ये माउस वाला ऑप्शन, तो ये माउस इतना सारा ऑप्शन है, बटन्स, पॉइंटर ऑप्शन, व्हील, हार्डवेयर, बहुत सारा ऑप्शन है ना। तो हम लोग देखेंगे कंट्रोल पैनल को आराम से, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा, जहां जहां पे जरूरत पड़ेगा हम लोग कंट्रोल पैनल के पास पहुंचेंगे। पहुंचने का तरीका हम लोग को पता है, कैसे पहुंचना है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है ना। स्टार्ट बटन कहाँ गया, ये है, कंट्रोल पैनल पे क्लिक कर देना है, पहुंच जाएंगे। ठीक है, इजी है। चलो देखते हैं अब क्या है। हाँ, तो हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग देख रहे थे चेंजिंग डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम चेंज करना। तो ये पढ़ लिए थे हम लोग, चेंज कर सकते हैं डेट एंड टाइम कैसे। तो क्लिक ऑन द डेट एंड टाइम ऑप्शन इन कंट्रोल पैनल एंड डेट एंड टाइम डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, बाय डिफॉल्ट डेट एंड टाइम टैब इज सेलेक्टेड। ठीक है, क्या होता है कि हम लोग को कंट्रोल पैनल के पास पहुंचना है, डेट एंड टाइम ऑप्शन को आपको चूज करना है। पहुंचते हैं भाई कंट्रोल पैनल के पास, कंट्रोल पैनल पहुंचे, डेट एंड टाइम ऑप्शन कहाँ पे है, कैटेगरी में आकर के देखें क्या दिखता है, कहीं पे डेट एंड टाइम दिख रहा है, क्लॉक, रीजन, क्लॉक, लैंग्वेज एंड रीजन दिख रहा है। यहाँ पे जब हम लोग क्लिक करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये ऑप्शन डेट एंड टाइम। कैसे पहुंचे हम लोग, फिर से सबसे पहले हम लोग कहाँ पहुंचे, कंट्रोल पैनल पे, ऐसा ही दिख रहा था कंट्रोल पैनल। वहां पे कौन सा ऑप्शन हम लोग चूज किए, क्लॉक, लैंग्वेज एंड रीजन। क्लिक किए इस पे तो हमको आ गया क्या, ये डेट एंड टाइम का ऑप्शन। जब इस पे क्लिक किए तो जो बुक में दिखा रहा है वैसा ऑप्शन हमको देखने को मिल रहा है ना। ठीक है, देखो यही ऑप्शन है ना, सेम टू सेम। और घड़ी का टाइमिंग तो अलग रहेगा। ठीक है, ऑप्शन सेम रहेंगे। उसके बाद क्या करना है हम लोग को, हाँ, टू चेंज डेट, डेट को चेंज करने, क्लिक ऑन द चेंज डेट टाइम टैब। ठीक है, आपको क्या करना है, चेंज डेट एंड टाइम पे जब हम लोग क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, किसको, डेट को, और डेट को चेंज कर सकते हैं, टाइम को भी यहीं से चेंज कर सकते हैं। ये जो आपको अलग से बताया गया, मैं आपको इसी के साथ बता देता हूँ कैसे चेंज करना है। जैसे आज 19 मई है, इसको अगर हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं डेट को, तो हम लोग क्लिक कर सकते हैं, इस पर क्लिक करके ओके कर देंगे, बस दैट सिंपल, हो गया 24 मई 2020 दिखाने लगा। इसको अगर फिर से हमको चेंज करना है तो हम लोग इसको जहां पे जिस पे भी क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे, हो जाएगा। अगर हमको मंथ चेंज करना है तो इस तरीके से हम लोग मंथ पीछे कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमको और जल्दी में क्लिक करना है, चेंज करना है, तो हम लोग ये जो मंथ का नाम है इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखो ये पूरा एक ईयर का कैलेंडर खुल गया। तो हम लोग ईयर चेंज कर सकते हैं, ईयर बाय ईयर। अगर हमको और जल्दी में काम करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 2017 पे क्लिक कर देंगे तो अब क्या हो जाएगा, ये पूरा एक डिकेड का, पूरा एक जो दशक होता है उसका दिखाने लगेगा, 2010, 11, 12 इस तरीके से। डिकेड बोलते हैं, मतलब दशक, 10 साल का एक समय को दशक। उसी के साथ हम लोग और पीछे जा सकते हैं। अगर हमको और इससे भी ज्यादा चेंज करना है तो हम लोग इसको इस पे फिर से क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से हम लोग को दिखने लगा क्या, हाँ 10-10 साल का एक ग्रुप में दिखने लगा, है ना। चलो अब आगे हम लोग आते हैं, क्या हम लोग को तो कहाँ पे पहुंचना है, हम लोग को पहुंचना है 2020 में ना। ये हो गया 2020 में क्या है, मई है, और मई में कौन सा, 19 तारीख किसको कर दिया, ओके कर दिया। उसी तरीके से अगर हमको टाइम चेंज करना है, जैसे 4:53 दिखा रहा है, इसको अगर हम लोग चेंज करना चाहे तो हम लोग इसको कर सकते हैं क्या, डिलीट करके 6, या इसको आगे से बढ़ा सकते हैं, 6 दिख रहा है, 6 बज गया, 7 बज गया, 10 बज गया, जितना चाहो उतना बजा सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी वो 4 बजा हुआ था, मुझे 4 बजा देना। ठीक है, अगर हमको कभी चेंज करना है मिनट, तो मिनट भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, 53, 54, 55, जितना चाहो उतना हम लोग कर सकते हैं। तो उसको हम लोग ठीक है रहने दिए और इसको कर देते हैं ओके। तो इस तरीके से हम लोग डेट एंड टाइम चेंज कर सकते हैं। तो इसके बाद आप लोग यहाँ पे ओके पे क्लिक करके क्लोज कर देंगे। ठीक, तो ये हो गया आपका डेट और टाइम चेंज करने का। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, अबाउट फॉन्ट्स। तो ये जो टॉपिक है अबाउट फॉन्ट वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए क्या करना है, घर पे रहना है, सेफ रहना है। बाय बाय।